एक ऐसी कहानी की कल्पना कीजिए जो इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है कि उसमें पीढ़ियों की कहानियां समा जाती हैं। एक ऐसी दुनिया जहां प्यार, धोखा और कर्तव्य ये सब मिलकर एक ऐसे जंग की तरफ ले जाते हैं जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। जी हाँ, ये कहानी है महाभारत की, इतिहास के सबसे महान महाकाव्यों में से एक। तो सवाल ये है कि चचेरे भाइयों के बीच की मामूली सी लगने वाली दुश्मनी इतिहास के सबसे बड़े युद्ध की वजह कैसे बन गई? देखिए, ये सवाल सिर्फ बीते हुए कल का नहीं है। ये हमारी अपनी जिंदगी में भी महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या और परिवार को लेकर कई सवाल खड़े करता है। तो आइए गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे भाइयों के बीच की ये होड़ एक भयानक विनाशकारी युद्ध का कारण बन गई। तो हमारी कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के भव्य राज्य से। एक ऐसा साम्राज्य जो बाहर से तो बहुत शक्तिशाली दिखता है, पर अंदर ही अंदर वो सत्ता के संघर्ष में टूट रहा है। और ये संघर्ष है दो शाही परिवारों के बीच, कौरवों और पांडव। तो एक तरफ थे कौरव, 100 भाई, जिनका नेतृत्व कर रहा था सबसे बड़ा दुर्योधन, जो अपनी जिद और ईर्ष्या के लिए जाना जाता था। और दूसरी तरफ थे पांडव, 5 भाई, जो अपने धर्म, अपने साहस और बड़ों के प्रति सम्मान के लिए पूजे जाते थे। लेकिन एक समस्या थी। बचपन से ही दुर्योधन के दिल में अपने चचेरे भाइयों की कामयाबी को लेकर एक जलन थी, एक ईर्ष्या का बीज था। और ये वो बीज था जो बहुत जल्द एक विनाशकारी आग बनने वाला था। और फिर जब पांडवों ने अपनी शानदार राजधानी इंद्रप्रस्थ बनाई, तो उसकी समृद्धि और भव्यता देखकर दुर्योधन की ईर्ष्या मानो एक ऐसे जुनून में बदल गई जिसे सहना नामुमकिन था। उसके लिए ये एक पर्सनल इंसल्ट था। और बस यहीं से उसने एक ऐसी साजिश रची जो न सिर्फ पांडवों को बर्बाद कर देती, बल्कि पूरे राज्य को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देती। और इस तरह हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जो सब कुछ बदल कर रख देगा। ये कोई हथियारों का टकराव नहीं था, ये था एक मामूली सा खेल, चौसर का खेल। पर रुकिए, ये कोई मामूली खेल नहीं था, ये एक जाल था, एक ऐसा जाल जो पूरे साम्राज्य को डुबोने वाला था। ये न्योता दुर्योधन के चालाक मामा शकुनी की तरफ से आया था, जो आप जानते ही हैं, पासों के खेल का माहिर था। कहते हैं उसके पासे उसकी मर्जी से चलते थे, और उसने युधिष्ठिर के धर्म के प्रति समर्पण का पूरा फायदा उठाया। वो जानता था कि युधिष्ठिर एक शाही न्योते को ठुकरा नहीं सकते, और हुआ भी वही। युधिष्ठिर अपने धर्म और वचन से बंधे हुए सीधे उस जाल में चले गए। और उस खेल में युधिष्ठिर एक एक करके सब कुछ हारते चले गए। पहले अपना राज्य, फिर अपने भाई, और यहाँ तक कि खुद को भी। और फिर आखिर में एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। और जब वो भी हार गए, तो जो हुआ वो महाभारत के सबसे शर्मनाक पलों में से एक है। द्रौपदी को भरी सभा में घसीटा गया, उन्हें अपमानित किया गया। ये एक ऐसा काम था जिसने सिर्फ उनका नहीं, बल्कि पूरे कुरु वंश के सम्मान को तार-तार कर दिया। इस शर्मनाक हार और अपमान के बाद पांडवों को सजा मिली 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, कुल 13 साल। ये वक्त उनके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन ये आत्ममंथन का भी समय था। यहीं उन्होंने न सिर्फ जीना सीखा, बल्कि अपने राज्य को वापस पाने और अपने सम्मान को फिर से हासिल करने का संकल्प भी लिया। 13 साल, पूरे 13 साल बाद पांडव अपना वचन पूरा करके वापस लौटे। उनके मन में एक उम्मीद थी, एक शांतिपूर्ण समझौते की उम्मीद। उन्हें लगा शायद इतने सालों में वक्त ने जख्मों को भर दिया होगा, लेकिन वो बहुत गलत थे। वो एक ऐसे राज्य में लौटे थे जो शांति के लिए नहीं, बल्कि जंग के लिए तैयार बैठा था। जब पांडवों ने बहुत विनम्रता से सिर्फ 5 गांव मांगे ताकि वो शांति से रह सके, तो दुर्योधन के अहंकार की कोई सीमा नहीं रही। उसका जवाब बिल्कुल साफ और सीधा था, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और बस इन शब्दों के साथ शांति के सारे दरवाजे बंद हो गए। अब युद्ध को कोई नहीं टाल सकता था। और इस तरह कुरुक्षेत्र के मैदानों पर इतिहास की सबसे बड़ी जंग शुरू होने वाली थी। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक महायुद्ध था। एक ऐसा युद्ध जहां भाई भाई के खिलाफ खड़ा था, शिष्य गुरु के खिलाफ और दोस्त दोस्त के खिलाफ। पूरे 18 दिन,
18 दिनों तक धरती खून और विनाश से कांपती रही। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें लाखों जानें गईं, एक ऐसा संघर्ष जिसकी गूंज आने वाली कई पीढ़ियों तक सुनाई देनी थी। और यही तो इस युद्ध की सबसे बड़ी त्रासदी थी। ये जंग अजनबियों के बीच नहीं बल्कि अपनों के बीच लड़ी जा रही थी। सोचिए, एक तरफ भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा थे जो अपने वचन और कर्तव्य की वजह से कौरवों के साथ लड़ने को मजबूर थे, तो दूसरी तरफ थे उनकी ही प्रिय शिष्य पांडव, जिन्हें उन लोगों के खिलाफ ही हथियार उठाने पड़ रहे थे जिनका वो सबसे ज्यादा सम्मान करते थे। और जब महान योद्धा अर्जुन ने युद्ध के मैदान में देखा कि सामने दुश्मन के रूप में उसके अपने दादा, उसके गुरु और उसके चचेरे भाई खड़े हैं, तो उसका दिल बैठ गया। उसके हाथों से उसका धनुष फिसलने लगा। वो सोचने लगा कि वो अपने ही परिवार को कैसे मार सकता है। और इसी एक पल में ये युद्ध सिर्फ जमीन का नहीं रहा, ये नैतिक और आध्यात्मिक बन गया। और यहीं पर धर्म का कॉन्सेप्ट कहानी के केंद्र में आ जाता है। देखिए, धर्म का मतलब सिर्फ ड्यूटी नहीं है, ये वो नैतिक शक्ति है, वो सही रास्ता है जो पूरे ब्रह्मांड को एक व्यवस्था में बनाए रखता है। इसका मतलब है कि हर इंसान की समाज में एक भूमिका है और उस भूमिका को निभाना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे उसकी व्यक्तिगत कीमत कुछ भी क्यों ना हो। ठीक इसी उलझन के पल में अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण उसे भगवद गीता का वो ज्ञान देते हैं जो आज भी अमर है। वो उसे समझाते हैं कि एक योद्धा के रूप में उसका धर्म अन्याय के खिलाफ लड़ना है, उसे फल की चिंता किए बिना सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना है। ये सिर्फ युद्ध के बारे में नहीं था, ये जीवन, मृत्यु और आत्मा के स्वभाव के बारे में एक गहरा सबक था। तो युद्ध खत्म हुआ, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब सबसे गहरा सबक सामने आने वाला था। एक ऐसा सबक जो जीत और हार के असली मतलब पर ही सवाल खड़ा कर देता है। 18 दिनों के उस भयानक युद्ध के बाद पांडव जीत गए। उन्होंने अपना राज्य वापस हासिल कर लिया। लेकिन ये एक ऐसी जीत थी जिसमें सिर्फ दुख और मातम था। वो जीते जरूर, पर अपना सब कुछ खोकर। उनके दोस्त, उनका परिवार, उनके गुरु सब जा चुके थे। सिंहासन तो उनका था, पर उस जीत का जश्न मनाने के लिए कोई अपना बचा ही नहीं था। ये एक खोखली जीत थी जो हमें ये याद दिलाती है कि युद्ध में असल में कोई नहीं जीतता। तो आखिर महाभारत हमें क्या सिखाता है? सबसे पहली बात कि अंत में जीत हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। दूसरी बात कि लालच और अहंकार का रास्ता सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की तरफ जाता है। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि अपना कर्म, अपनी ड्यूटी करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और हाँ, कभी-कभी एक सही मकसद के लिए जीती गई जंग भी एक भयानक हार जैसी महसूस हो सकती है। और आखिर में एक टूटे हुए राज्य पर कुछ समय शासन करने के बाद पांडवों ने सब कुछ त्याग दिया। वो समझ गए थे कि ये सब मोह माया है और वो हिमालय की ओर अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े, जहां सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्ग पहुंच पाए। यह हमें सिखाता है कि जीवन का असली लक्ष्य दुनियावी चीजें नहीं बल्कि आध्यात्मिक मुक्ति है। तो महाभारत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जो हजारों साल बाद आज भी उतना ही जरूरी है। लालच और अहंकार की असली कीमत क्या होती है? ये एक ऐसी कहानी है जो हमें अपनी जिंदगी में अपने कामों, अपने कर्तव्यों और अपने फैसलों के नतीजों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है और ये याद दिलाती है कि सबसे बड़ी लड़ाई हमेशा हमारे अंदर ही लड़ी जाती है।